बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकाफ़ाते अमल, सच्चा वाक़या। चौधरी साहब जी माफ़ कर दियो, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने उन्हें दी माँ भी बीमार रहंदी है, उन्हां दा ख्याल कौन रखेगा। चौधरी साहब ए देखो, मैं तुहाडे अगे हाथ जोड़े ने, माफ़ कर दियो, तुहाडे पैर पड़ लेना, पर मैनू जान दियो। शीदा ने चौधरी जफ़र के पाँव को हाथ लगाते हुए कहा, ओ परे मर, माफ़ी और मैं दूँ हो ही नहीं सकता। तुम्हें किसने कहा ड्यूटी के वक्त सोने को? पता है मेरी कितनी गंदम चोरी हुई, उसका हिसाब तेरी आगे आने वाली 7 नस्लें भी नहीं दे सकती। तू जी कर क्या करेगा। चौधरी ने अपने पाँव से शीदे को धक्का देकर ज़मीन पर गिराते हुए कहा और ख़ुद चारपाई पर बैठकर अपने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ, इसे खेतों में आरजी कमरा बनाया था गंदम रखने के लिए, वहाँ बंद करके आग लगा दो। मेरी गंदम चोरी हुई है, इसे भी यही सज़ा मिलनी चाहिए ताकि सब लोग इबरत पकड़ें। चौधरी जफ़र की दी हुई नौकरी में ख़यानत करने का अंजाम क्या होता है? चौधरी ने ललकारते हुए कहा। छोटा सा कमरा जो लकड़ियों की मदद से आरजी तौर पर बनाया था, उसे सड़क के किनारे चौधरी के खेत में ही बनाया था ताकि गंदम ले जाने में आसानी हो। आसपास गांव के सारे लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, पर कोई भी शीदा का साथ देने को तैयार न था। चौधरी जफ़र, जिसने गांव के ज़्यादातर लोगों को सूद पर कर्ज देकर न सिर्फ उनको बल्कि उनकी आने वाली नस्लों को भी अपनी ग़ुलामी में ले लिया था, शीदा भी इसी ग़ुलामी की जंजीर में फंस चुका था। शीदा के 4 बेटे और बीवी थी। चारों को होश संभालते ही चौधरी जफ़र की ज़मीनों पर मेहनत मजदूरी के लिए जाना पड़ा। गर्मियाँ ज़ोरों शोर पर थीं, हर तरफ गंदम की कटाई हो रही थी। रातों को गंदम चोरी होने के डर से लोग जागते रहते। चौधरी जफ़र ने शीदा को ये जिम्मेदारी सौंपी, जो दिन भर कटाई करवाता और रात को पहरा देता। आखिर को वो भी इंसान था। एक रात आंख लग गई तो थोड़ी सी गंदम चोरी हो गई, पर चौधरी जफ़र भी चौधरी था, इतनी सी गलती कैसे माफ़ करता। उसकी नज़र में इंसान की हैसियत किसी कीड़े मकोड़े जितनी थी। गांव वालों पर जुल्म करना अपना फ़र्ज समझता था। किसी की क्या मजाल जो उसकी राह में आए। आज उसके जुल्म का शिकार होने शीदा जा रहा था। नौकरों ने उसे खेतों में बने आरजी कमरे में ले जाके बंद कर दिया। चौधरी साहब के हुक्म से वहाँ आग लगा दी गई। अंदर शीदा की चीखों की आवाज़ें और बाहर उसके बीवी बच्चों की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। चौधरी साहब, अंजाम देखने के लिए मैं तो ना बचूंगा, लेकिन ये दुनिया देखेगी। आखिरी अल्फाज जो शीदा ने कहे, उसकी चीखों का सिलसिला थम चुका था। हर आंख अश्कबार थी। चौधरी साहब खूब मज़े से तमाशा देख रहा था। जब चौधरी को यकीन हो गया कि शीदा अब नहीं रहा, तो चारपाई से उठा और उसके बीवी बच्चों की जानिब बढ़ा। एक नज़र उनको मुस्कुराकर देखा, फिर नौकरों को हुक्म दिया, इनका 3 दिन का खाना हमारी तरफ से होगा। आखिर को शीदा भी हमारा भी कुछ लगता था ना। चौधरी और गांव के ज़्यादातर लोग जा चुके थे। कुछ लोगों ने शीदा की लाश उठाई और दफनाने में मदद की। शीदा के साथ जो हुआ लोग भूल ना सके। चौधरी के डर से बाहर तो जिक्र ना करते, लेकिन घरों में हर कोई आहें भरता और दिल ही दिल में बद्दुआएं देते। शीदा के बीवी बच्चों को अब भी ग़ुलामी करनी पड़ रही थी। वो भी कहाँ जाते, सिवाय अल्लाह की उनका और कोई ना था। अल्लाह की अदालत तो सबके लिए बराबर, कौन अमीर कौन गरीब, कौन चौधरी कौन नौकर, वहाँ तो सब बराबर हैं और हिसाब तो हर किसी को देना होगा। वहाँ जाकर मकाफ़ाते अमल भी होता है। ऐसे ही अब चौधरी की बारी थी, जिसके पापों का घड़ा अब भर कर इर्द गिर्द भी पाप गिर चुके थे। चौधरी साहब की इबरतनाक मौत का वक्त आन पहुंचा था। उस वाक़ये को 2 साल बीत चुके थे। वही गर्मियों के दिन, हर तरफ गंदम पककर तैयार थी। उसको काटने का वक्त आ पहुंचा था। चौधरी जफ़र अपने खेतों का जायज़ा लेने घर से निकला। ठीक उसी कमरे के पास आकर चौधरी साहब की जीप खराब हो गई। वहाँ अब कमरा तो न था, वहाँ अब खेत ही खेत थे जहाँ गंदम थी। चौधरी साहब, लगता है पेट्रोल ख़त्म हो गया, ड्राइवर ने डरते हुए बताया। लानत हो तुझ पर बदज़ात, अब इस गर्मी में मैं कहाँ जाऊँगा, चौधरी जफ़र ने भड़कते हुए कहा। चौधरी जी, यहाँ पास ही में अली
शीदा का बड़ा बेटा काम कर रहा होगा, उसके पास साइकिल है। मैं उस साइकिल पे जाकर पेट्रोल ले आता हूँ। आप यहीं बैठिए, एसी चला देता हूँ। जीप के दोनों इतराफ खेत थे और गंदम जो पककर खुश्क हो चुकी थी, ज़रा सी आग की चिंगारी से पूरे खेत जल सकते थे। चौधरी साहब ने एसी ऑन होने के बावजूद जीप के शीशे खोलकर गंदम का जायज़ा लेने लगा, जो पककर खुश्क हो चुकी थी। बेख्याली में सिगरेट सुलगाई और जलती तीली जीप से बाहर फेंकी, लेकिन वो खुश्क गंदम पर जा गिरी। अल्लाह के हुक्म से आग इस कदर तेज़ी से बढ़ी कि जीप को भी घेरे में ले लिया। आग जो जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, लोग दूर खड़े देख रहे थे। कोई भी ना आया, लेकिन चौधरी के चीखने की आवाज़ें हर कोई सुन सका था। शाम तक आग बुझाई पर ना बुझी। चौधरी की लाश की हड्डियां तक जल चुकी थी। हर कोई कानों को हाथ लगा रहा था, लेकिन दिली तौर पर सब खुश थे। हर कोई कह रहा था कि शीदा के साथ जो किया ये उसका अंजाम था, बाकी हिसाब अल्लाह के यहाँ जाके देगा। गंदम जल जाने के बायस चौधरी के ख़ानदान को भारी नुकसान से गुजरना पड़ा। शीदा के आखिरी अल्फाज भी यही थे, मैं नहीं देखूंगा पर दुनिया देखेगी। ऐसा ही हुआ। शीदा के बीवी बच्चे भी खड़े अल्लाह का इंसाफ देख रहे थे। वही जगह और वक्त उसे इतना भी ना मिला कि भाग कर खुद को बचा सके। ठीक ही कहते हैं, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है। किसी भी मज़लूम के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए।